तूने अजब रचाया होवा खिलौना माटी का, तूने अजब रचाया होवा खिलौना माटी का। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। हमारी बहन के द्वारा एक सुंदर आराधना गीत हमने सुना और हम सब ने उनके साथ में इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना की है। हम प्रभु परमेश्वर का कोट कोट धन्यवाद देते हैं। मेघारोहण का मतलब क्या होता है जानते हैं? हम हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। तो मेघारोहण का मतलब क्या होता है? तो आपकी हिंदी जब अच्छी होती है ना, तब बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। टीचर लोग हैं हमारे बीच में, इस बारे में बात कर रहे थे। इन बातों के बाद, तो यानी हमारे मेघारोहण में उठाए जाने के बाद, तो उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो क्या क्या होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, अभी हमारा मेगारोहण नहीं हुआ ना, अभी हमारा रैप्चर नहीं हुआ ना, लेकिन हम ऐसे जब ऐसे उस चीजों को समझ जाएं, सीख जाएं कि हम जब सोचें, हमें लगे कि ओ हम तो मेगारोहण में हैं, हमारा रैप्चर हो रहा है, हम ऐसे होंगे, जब उठाए जाएंगे फिर वो हमें ऐसे उठा लेगा, ये होगा, और हम ऐसे हम प्रभु के साथ में बदल जाएंगे। तो ये सब चीजें सीखने के लिए मैं आपको बार बार क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि यही तो हमारी धन्य आशा है। और जो इस आशा के प्रति आशान्वित रहेगा, जो इस आशा में जड़ पकड़े रहेगा, वही उठाया जाएगा। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं इस बात को। जो इस बात पर विश्वास नहीं करता वो नहीं उठाया जाएगा। जो परमेश्वर के वादों पर विश्वास ही नहीं कर रहा वो नहीं उठाया जाएगा। याद रखें। मान लीजिए, मैं एक सरल तरीके से आपको कहना चाहता हूं, मैं आपका पिता हूं और मैंने बोला बेटा शाम को मैं आपके चॉकलेट लाऊंगा, और बच्चा आशा ना रखे, इसका मतलब क्या समझ लीजिए, पिता और पुत्र का संबंध नहीं है। जब पिता शाम को आएगा तब पिता तुरंत बाप बेटा भाग तो बोलता बच्चा कि पापा चॉकलेट, उसको याद रहता, उसको विश्वास है कि मेरा पापा चॉकलेट लेके आएगा। तो ये जो मेगारोहण होगा, रैप्चर होगा, ये आपके हृदय में वो होना चाहिए कि मेरा पापा आएगा, मेरा यीशु आएगा तो मुझे उठाएगा। तो क्या क्या होगा उस चॉकलेट के स्वाद में, उस मेगारोहण रैप्चर के आनंद में, आप हर समय उस चीज को याद रखकर आनंदित होते रहें। ये आपके लिए जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है, मसीह लोगों के लिए जरूरी है। ये वचन से मैं बताऊंगा कि याद रखना क्यों जरूरी है। मैं आपको वचन से इसको पढ़ाऊंगा आपको कि ये हमारे जीवन में हृदय में पिक्चर क्यों होना चाहिए। हालेलुया। आनंद के साथ में इन बातों को ग्रहण करें। तो कुछ बातें हमने सीखी थी, वो उस टीचिंग में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सच्ची कलीसिया को उठा जाना, मेगारोहण को उठा जाना, लेकिन हम अब ये मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि जो ये जब होगा वो मेगारोहण, यीशु बादलों पर उतरेगा, उस समय क्या गतिविधि होगी, यानी कौन सी घटनाएं होंगी, और उनका एक्सप्लेन, वर्णन जैसे हम करते हैं ना अपने शब्दों में, तो घटनाएं, वो बातें कौन कौन सी होंगी, उन बातों को वचन के साथ हम जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे और बातें हमसे छूट जाती, कभी कभी बातचीत करते करते के कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। हमने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बहुत सीखा भी है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ छूट गया, इसलिए फिर मैं वापस आपको इधर ही लेकर आना चाहता हूं। आप लिख लीजिए जो घटनाएं हमारे साथ घटेंगी, पॉइंटों में लिख सकते हैं। अगर आप पर डायरी और पेन है आपके पास में, तो आप लिख सकते हैं क्या क्या होगा उस समय जब यीशु बादलों पर उतर आया, ठीक है। तो उससे इस घटना के क्यों परमेश्वर मेघारोहण के समय हमारे साथ क्या होना चाहिए, प्रभु क्यों इस घटना को इतना इंपॉर्टेंट दे रहा है, क्यों बार बार याद दिला रहा है, क्या चाहता है प्रभु। तो वचन के साथ जाएंगे हम। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो विवरण होने वाली घटना है वो बातें कौन कौन सी हैं, कि रैप्चर यानी मेघारोहण की होने वाली घटना के लिए विश्वासियों को तैयार रहना और निरंतर बाट जोते रहना चाहिए, प्रभु चाहता है। प्रभु की इच्छा यह है कि आप निरंतर बाट जोते रहें, निरंतर आप तैयार रहें। आपको तैयार करने के लिए परमेश्वर ने ये वचन बताए हैं आप सबको, ये बातें कही। तो पहला हमारे प्रभु क्या चाहता है मेघारोहण के द्वारा, कि हमें तैयार रहना और निरंतर बाट जोना, यानी इंतजार करना नहीं, एक हमेशा निरंतर इंतजार करना है। हम वचन में देखेंगे, वचन दर वचन देखेंगे। मत्ती 24:42 पढ़िए। ओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया।
वचन में क्या कहा है? इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परमेश्वर क्या कर रहा है? भैया जागते रहो, बहन जागते रहो, बेटा जागते रहो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते हैं कि वो किस दिन आएगा, इसलिए जागते रहो। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु, अविश्वासियों का प्रभु नहीं, अन्य जातियों का प्रभु नहीं, तुम्हारा प्रभु किस दिन किस घड़ी आएगी तुम नहीं जानते हो। इसलिए क्या करना है? तुम्हें जागते रहना है। हर एक को जो सावधानी रखनी है, परमेश्वर चेतावनी आपको दे रहा है। याद रखिए, ये चेतावनी है परमेश्वर की आपको। वो ये चेतावनी गुस्से वाली नहीं है, आपको प्रेम वाली चेतावनी है। बेटा जागते रहना क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि मैं कब आऊंगा। इसलिए परमेश्वर आपको सावधान कर रहा है। इसी में 44 भी पढ़िए। 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी के विषय में तुम सोच ही नहीं रहे अभी तक, उसी घड़ी आ जाएगा। तो मेघारोहण से पहले परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। हम एक बार वचन पढ़ लेते हैं, और वचन में इसलिए पढ़ाना चाहता हूं कि वचन में आप जान जाएं कि वचन में क्या लिखा है, ताकि आप मिसगाइड ना हो। आप इस बात को समझ लें कि वचन ही हमारे लिए प्रथम है, वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। 25 का 1 से 13 तक पढ़िए इसी अध्याय मत्ती में। यह उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। इसलिए जागते रहो। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। इसमें 10 कुमारियों का दृष्टांत है। स्वर्ग का राज ऐसे 10 कुमारियों के समान होगा। और इस बहुत सारी बातें हैं, है ना। और हमने इसके बारे में भी एक अच्छा काफी गहराई से हमने सीखा था इसमें, इस पूरे जो दृष्टांत है इससे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस 10 कुमारियां तैयार थी, सारी 10 कुमारियां तैयार थी, दूल्हे का आने का इंतजार कर रही थी। हम जितने भी लोग हैं ना, हम कुमारियां हैं। हम 10 कुमारियां समझ लो, हम सभी तो 10 कुमारियां हैं। अब हम सब तैयार हैं, हम सब प्रभु के इंतजार कर रहे हैं। सब इंतजार करो। और अंत के समय में क्या हो रहा है? आ रहा है यीशु, आ रहा है यीशु, आ रहा है यीशु, जीसस इज कमिंग, जीसस इज कमिंग। और हम कह रहे हैं अंत का समय चल रहा है, अंत का, ये धूम मच रही है, ये धूम मच रही है। अब जब धूम मच रही है तो सब जाग रहे हैं, सोते से जाग रहे हैं कुछ लोग। अब ये इनमें हुआ क्या कि लास्ट के टाइम में जब धूम मच रही थी तभी जागे, तो कुछ बहन जो थी उनकी कुप्पी में तेल खत्म हो गया, लालटेन में तेल खत्म। और कुछ जो समझदार थी, जिनको समझदार का, उन्होंने क्या किया? एक्स्ट्रा तेल ले लिया। अब मूर्ख कह रही है इन टाइम पे कि हमें भी दे दो तुम्हारे तेल में से। देखिए, हर चीज दी जा सकती है, लेकिन अपने अभिषेक को, अपने स्वर्ग जाने के अभिषेक को हम नहीं दे सकते किसी को। ये समझने वाली बात है। अब वो आपकी जो दूसरी दूसरी जो दुल्हन है, वो आपका पति भी और आपका पत्नी भी दुल्हन हो सकती हो। जब स्वर्ग जाने की बारी आएगी, हम आज तो कहते हैं मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चे के लिए, लेकिन जब स्वर्ग जाने का लास्ट टाइम धूम मचेगी, उस समय खुद का अभिषेक ही काम आएगा, दूसरे का नहीं आएगा। और दूसरे लोग छीनना चाहेंगे आपका अभिषेक को। अगर आपने वो अभिषेक दे दिया तो वो समझदार जो कुंवारियां थी वो क्या करी थी? अरे बहन, अरे ऐसा ना हो कि तेरे को तो खत्म हो गया, मेरा भी काम ना चले उससे, इसलिए तू अच्छा है, तू चले जा। यानी हमें अभिषेक, हमारा जो तेल है जो हमें स्वर्ग ले जा सकता है, वो किसी के साथ हमें बांटना नहीं चाहिए। अगर कुंवारियां बांट देती तो क्या ये भी नहीं जा पाती दूल्हे के साथ? तो आपके अभिषेक को चुराने के लिए लास्ट में कोशिश किया जाएगा। ये शैतान का ट्रिक है। शैतान आपके अभिषेक को चुराएगा।
आपको यीशु मसीह की आग लगाने से अंदर जो आपके आग होनी चाहिए ना, प्यास होनी चाहिए ना, जो भूख होनी चाहिए ना, उसकी जगह कुछ दूसरी चीजें आपको परोसी जाएंगी। आपको संसार की अभिलाषाओं में फंसाया जाएगा। आपके बच्चों के ख्वाब दिखाए जाएंगे। अभी कुछ नई नई चीजें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन पहला स्थान अगर आपने परमेश्वर को नहीं दिया, अपने अभिषेक को नहीं दिया, स्वर्ग जाने की इच्छा को, आप अगर ये नहीं पढ़ते हैं कि परमेश्वर कैसे आएगा, मेगारोन कैसे होगा, ये अगर इसके बारे में आपके अंदर उल्लास नहीं है, जानने की जिज्ञासा नहीं है, क्या करना है? ठीक है, हम तो मसीह तो विश्वासी है ना, क्या करना है? यही काफी है इधर ही रहने के लिए। अगर आप परमेश्वर के वचनों के प्रति जागरूक नहीं हैं, जागते नहीं हैं, तो आप इधर ही रह जाएंगे। इसलिए बार बार हर एक दृष्टांत में ये बताना चाहता हूं। मैं इन दृष्टांतों का एक्सप्लेन ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि हर एक दृष्टांत के पीछे क्या लिखा है। इसलिए जागते रहो। आप उन मूर्ख कुंवारियों के समान लास्ट टाइम आपका तेल खत्म हो जाए, और फिर उससे भी बड़ी मूर्खता ये कर लो कि खरीदने चले जाओ जहां ये मिलता नहीं है कहीं तेल, दूसरी जगह चले जाओ कि यहां शायद तेल मिल जाए। नहीं मिलेगा तेल लास्ट। तो आपको क्या करना है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता। मेरे भाइयों बहनों, हम सोचते हैं अभी तो समय है, आज तो हम पढ़ाई कर लेते थे। मैं सही बता रहा हूं आपको बात। आज तो मैं ये कर लेता हूं, आज मैं शादी कर लेता हूं, आज मैं तो जॉब कर लेता हूं, अभी तो नौकरी की तैयारी कर लेता हूं, अभी तो बच्चे पैदा कर लेता हूं। इस घड़ी और दिन को कोई नहीं जानता। हर काम करते 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 हमारे पास वो स्वर्गीय अभिषेक का तेल होना चाहिए, हमारी लालटेन भरी रहनी चाहिए, चाहे हम कुछ भी करें। मरकुस में जाइए, 13 अध्याय 33 से 37 पढ़िए। मैं आपको हर एक सुसमाचार से क्यों बता रहा हूं कि परमेश्वर ने कितना महत्व दिया इस बात को। मरकुस 13 अध्याय 33 33 से 37। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ, जागते रहो। हालेलुया। देखिए, ये वचन है ना, जो कह रहा है वचन, इसको यूं ही मत उड़ाओ। ये इसकी आग को देखो, इस वचन में जो लिखा है वो समझो, इसकी गंभीरता को देखिए। इन 3 वचनों में 3 बार प्रभु ने कहा है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। देखो 33 में लिखा है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो। 33 में लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। देखो, ये हमको स्पष्ट बोल रहा है परमेश्वर, तुम्हें नहीं मालूम है कब आएगा वो समय। बार बार चेतावनी दे रहा है। और आगे लिखा है 35 में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा। अब यहां परमेश्वर ने स्पष्ट बोला, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। चारों टाइम में आप कभी नहीं जान सकते कौन से, कि भाई अभी रात को आएगा, चिंता मत करो, अभी तो खा पी लो, शाम को रात में आएगा परमेश्वर 12 बजे। नहीं जानते। चारों पहरों का समय लिखा है, सांझ के समय का, आधी रात और मुर्ग देने के समय 3 4 बजे का, और भोर को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे बहनों भाइयों कि जब यीशु मसीह आए हम सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वह सबसे कहता हूं, जागते रहो। हमसे आज प्रभु ये कह रहा है कि भाई, मैं जो आज से 2000 साल से जो मेरे संत और महात्मा और जितने भी प्रभु के प्रिय लोग थे, वे सबसे यही कहता रहा प्रभु, जागते रहो। आज भी हमसे यही कह रहा वचन के द्वारा, फिर से जागते रहो। लूका 12 का 35 पढ़िए। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए तो जलते रहे बेचना और नहीं तुम रहता।
और तुम 12 के 35। उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है हालेलुया। वे दास धन्य है हम्म वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हम्म यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि जागता यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सैंध लगने न देता। तुम भी हम्म। तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन क्या, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। क्या है इसका मतलब? कमर हमारी हमेशा बंधी रहनी चाहिए, बेल्ट यानी टाइट। हमारी कमर ढीली नहीं पड़नी चाहिए, थकनी नहीं चाहिए। हमारी कमर को बांध लो ताकि हमें कुछ भी, कोई चीजें गिराने ना पाए, हमें कोई आदमी थकाने ना पाए। और दिया जलते रहना चाहिए हमारे। लालटेन उधर, तो उधर किसकी लालटेन जल रही थी? कुमारियों की लालटेन जल रही थी। इधर क्या करा, तुम्हारे दिए जलते रहने चाहिए। ये दिया और तेल, इसको समझना है आपको, है ना। हम इसको अगर नहीं समझेंगे तो हम वापस कोशिश करेंगे। लेकिन ये तेल क्या है, दीपक क्या है, ये हमारा, पर हमारे जीवन में होना चाहिए ज्योति, परमेश्वर की ज्योति, लाइट हमारे अंदर होना चाहिए। और हमने सिखाया था आपको, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु मसीह ने हमको जगत की ज्योति बनाया, तू जगत की ज्योति है। इसी में लूका में ही आप पढ़ सकते हैं, 21 अध्याय का 19 वचन पढ़िए इसमें। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। आमीन। अपने धीरज से अपने प्राणों को तुम बचाए रखो। धीरज, धीरज का मतलब क्या है? ये 3 4 चाहते देखता जल्दी। रहना। आप ये शिकायत कर सकते हैं मेरे बहनों भाइयों। एक अभी मैं वैसे जस्ट यहाँ इस रूम में थोड़ा तैयारी करने आया था मैं दोपहर को, तो अचानक मैंने एक क्लिप सुनाई। तो उसमें एक बहन थी जो शायद पता नहीं विश्वासी थी या नहीं थी, या वो कह रही है यीशु 2000, तुम लोग बोल रहे हो 2000 साल का होगा, यीशु मसीह तुम्हारा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा एक ऐसा कुछ एक संदेश था। तो आज बहुत सारे मसीहों की ये समस्या है। मैं अन्य जाति वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, आज मसीही लोग ये कभी कभी हृदय में अपने सवाल उठाते हैं, कितना समय हो गया प्रभु, 2000 साल हो गए, तू आएगा कि नहीं आएगा? और ऐसा सोचते सोचते लोग थक गए और उन्होंने सिर्फ धर्म अपना लिया, यीशु मसीह से कोई रिलेशन नहीं है। हम जब इस सेमिनार में प्रभु के दास का हम लोग धर्म का पालन करने नहीं आए। हमारा लोग धर्म से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, याद रखिए। बहुत बढ़िया बात कही अंकित सेजवान ने। हम लोग धर्म के रीति रिवाजों में मत फंसिए। कब क्रिसमस मनाना है, कब लेंट करना है, कब उपवास, ये सब धर्म के लिए हम इधर नहीं है। धर्म वालों को धर्म के काम करने दो। हमको प्रभु यीशु मसीह चाहिए, उसका वचन हमारे लिए सर्वोपरि है। हम जो देखिए, कभी भी अभी आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन, अरे भाई तुम क्रिश्चियन बन गए हो। अरे भाई हम क्रिश्चियन नहीं बने हैं, हम तो यीशु मसीह के बेटा और बेटी बने हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी हैं। ना तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी का धर्म बदला और ना वो बदलने आया, ना बदलेगा कभी। वो हमारे साथ एक रिश्ता बनाने आया, दिल से दिल की बात करने आया। प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन देने आया, हमें अपना बेटा बना। मैं तो ये परमेश्वर का बेटा बनने के लिए, हमें कोई धर्म के लिए नहीं आया किसी दुनिया में। तो ये हमें पता होना चाहिए बहुत सारी बातों के लिए। इसी अध्याय में आप लूका 21 में 34 से 36 भी पढ़िए। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
देखिए हर जहां 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 हम पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? बोलिए, जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो। खुद के लिए बोलिए, जागता रहूंगा। अपने पड़ोसी से बोलिए, जागते रहो। आपके पास अगर कोई है तो बोलिए, जागते रहो। अकेले हो तो खुद से बोलिए। आपके पड़ोस में है कोई, पास में साथ में बैठे हैं, तो बोलिए, जागते रहो। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जागते रहिए, क्योंकि वचन कहता है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। आज जब आपके मन में चिंता आता है तो सुस्ती आती है। हमारी समस्याएं क्या है? रजोड़ भाई, सुस्ती आ रही है, खाना नहीं खाया आज। देखिए, जीवन की चिंताएं सुस्ती लाती हैं। हमारी चिंताएं क्या हैं? 3 चिंता है इस दुनिया में, चाहे कोई करोड़पति है चाहे गरीब है। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा कोई चिंता नहीं होती दुनिया में। एक गरीब को भी रोटी चाहिए और एक अमीर को भी रोटी चाहिए। गरीब को भी कपड़ा चाहिए, अमीर को भी कपड़ा चाहिए। और रहने के लिए घर गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए। और ये तीनों चीजें हमें हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग में व्यवस्था कर रखी। रहने के लिए वादा करे गया है प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं। देखिए, तुम्हारी जो चिंता है वो परमेश्वर को पहले से ही मालूम थी कि तुम ये चिंता करोगे, तो तुम्हें पहले ही, तुम्हें रोटी की चिंता, प्रभु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। बोला कि नहीं बोला? मैं जीवन की रोटी। अरे रोटी की चिंता क्यों करते हो इस दुनिया में? प्रभु यीशु खुद आपके लिए रोटी बन गया। कपड़े की चिंता करते हैं कि हम नंगे ना दिखें, लोगों को कहीं हम ऐसे फटीचर ना दिखें। प्रभु कहता है, अरे तुम्हारे धार्मिकता के मलमल के कपड़े, महीन मलमल के कपड़े तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। तीनों चीजों की प्रभु ने, ये संसार की बात, संसार के बारे में पहले से ही प्रभु को मालूम था कि ये चिंता करेंगे हम मेरे बेटा बेटी। तो इन चीजों की चिंता मत करो। जब आप इन चीजों की चिंता करते हैं, आप सुस्त हो जाते हैं। आपके मन पे बोझ आता है। कल क्या होगा? कल के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा बेटा मेरी बेटी के पढ़ने के लिए, शादी के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए, पड़ोसी को थोड़ा दिखाने के लिए, मैं अभी थोड़ा पड़ोसी के पास में अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा घर बने, तो मैं सुस्त हो जाऊं। अरे हम क्यों सुस्त होते हैं? हमारे पास तो है ना। हम पड़ोसी को देख के सुस्त हो जाए, उसने अच्छा कमा लिया, वो अच्छी स्थिति में जी रहा है, तो हम सुस्त हो जाते हैं। उसका बेटा वो नौकरी लग गया तो हम सुस्त हो जाते हैं। आपके पड़ोसी का, आपके गांव में कोई एक बच्चा नौकरी लग गया और सुस्त आप हो रहे हैं, आपको तो खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? होता उल्टा है, लेकिन मसीह ये नहीं सिखाता। हमारे बहुत सारे बहन भाइयों के जीवन में अभी युवाओं की समस्या है बेरोजगारी। गांव में कोई बच्चा जॉब लग गया, हमारे कोई रिश्तेदारी में जॉब लग गया, तो सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चे को टॉर्चर करेंगे, देख तू नौकरी नहीं लगा, वो लग गया। और हमारे बच्चे हेजिटेशन में आ जाते हैं, हेजिटेशन में आ जाते हैं। और शैतान यही तो चाहता है कि आप सुस्त हो जाएं। फिर बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, प्रार्थना में बैठने का मन नहीं करेगा, संगति करने का मन नहीं करेगा। क्या फायदा? हम 5 साल से यही सीख रहे हैं और भैया सिखा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हुआ, हमें तो कहीं आज तक नौकरी नहीं मिली। शैतान तो यही तो चाहता है आपसे कि आप ऐसा सोचने लगे, आप सुस्त हो जाएं संसार की चिंताओं से। देखिए, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। हालेलुया। कितने सीक्रेट बताएंगे? बाइबल में कितनी प्रतिज्ञाएं हैं आपके लिए, मेरे लिए, जो प्रभु ने वादा किया है। आइडिया है किसी को? मुझे भी आइडिया नहीं है, और अलग अलग थोड़ा संख्या में फर्क हो सकता है। प्रतिज्ञाओं का मतलब आपके लिए वायदे रखे प्रभु ने, मैं तेरे लिए ये करूंगा। ऐसा सुना है मैंने कि 8,000 प्रतिज्ञाएं हैं। कहीं ऐसा भी पढ़ा है, अलग गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा कि 3,806, यानी 4,000 पे, यानी हम कम से कम 4,000 प्रतिज्ञाएं तो हैं। 8,000 भी हो सकते हैं, अलग अलग भागों में बांटे तो अच्छी चीज है, तो सिखाना चाहिए।
जब किसी दूसरे घर में, दूसरे गांव में, दूसरी कलीसिया में, दूसरे परिवार में जब कुछ बढ़ोतरी होती है, खुशियां आती हैं, तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। हमें 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 अपने आप में हेजिटेशन में नहीं आना चाहिए, हमें अपने आप को सुस्त नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको आशीष लेनी है तो क्या करना चाहिए आपको? धन्यवाद आनंद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर को ये धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर तूने उस भाई के जीवन में, उस परिवार में, उस गांव में या उस चर्च में परमेश्वर तूने आशीष दिया, और सही हृदय के साथ धन्यवाद देना चाहिए। जब आप धन्यवाद देने लगते हैं तो वो आशीष आपके जीवन में परमेश्वर देने लगता है। तो मैं कहना चाहता हूं, जो भाई अभी जिन्होंने रोजगार नहीं पाया है और आपके प्रतियोगिता में रहने वाले छात्र छात्राएं जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, अगर वो सफल होते हैं तो आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आनंद का, वो परमेश्वर तूने उस भाई को जॉब दे दिया है ना, उस बहन को नौकरी दे दी है, उस बहन की शादी हो गई, परमेश्वर तेरे उस परिवार में अच्छा इनकम आया, अभी बहुत सारे गांव में अच्छी फसल हुई होगी, खेतों में हो सकता है शायद अपने उतनी अच्छी फसल नहीं हुई, लेकिन उस परिवार के लिए अगर आप प्रभु में सच्चे विश्वासी हैं तो धन्यवाद देना चालू करिए। परमेश्वर, मेरे पड़ोसी के घर में अच्छी पैदावार हुई, प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने उसके जीवन में अच्छी फसल दी, उसको और भी ज्यादा आशीष दे परमेश्वर। ये रहस्य हैं सफल होने के, ये रहस्य हैं आशीष लेने के। अगर दूसरा कोई चर्च है जिस बढ़ रहा है ज्यादा संख्या में, तो प्रभु को हृदय से धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर वो चर्च बढ़ रहा है, परमेश्वर तेरी बेदारी उस मारे में तेरा धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर आपके चर्च को बढ़ाएगा। आपके परिवार में अगर कुछ रूखापन है, कुछ बुझा हुआ है, तो जो परिवार खुश हैं, जो परिवार में त्योहार मनाए जा रहे हैं, जो परिवार आनंद होते घूमते हैं, और हम उनको देखकर चिढ़ते हैं कि देखो रोज बाहर जाते हैं, रोज इतना कहते हैं ये चोरी का पैसा, इसके बाप नंबर 2 का पैसा लाता होगा, हालेलुया। हम क्या उल्टा बोलते हैं, अरे नंबर 2 का पैसा लाते होंगे, वो कष्ट में है, ये है वो है और क्या है। नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें रोकना है अपने मुंह को, और हमें क्या करना है, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू आशीष तेरा लो। देखो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर फंदा आ जाएगा। वचन में लिखा है तुम सुस्त हो जाओ इस जीवन की चिंताओं से, ऐसा ना हो, और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़ेगा, तुम्हारे गले में फंदा लग जाएगा भाई साहब, और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए चिंताएं मत करिए आप। मैंने भाई रवि से सुबह बात किया था, मैंने कि थोड़ा हिम्मत दिखाओ, लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं है तो अपनी छोटी बेटी ने भी, जो बोल भी नहीं सकती, तुम्हें जवाब नहीं दे सकती, उससे बात करना चालू कर दो, तुम उससे बोलना चालू कर दो कि बेटा तेरे पापा है ना जॉब लग गए हैं, अब मैं बेरोजगार नहीं हूं। हालेलुया। समझ रहे मैं जो कहना चाहता हूं? कजोड़ भाई, रोजगार नहीं मिल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आप वचन में क्या लिखा है, जो निर्धन है वो क्या कहे, मैं धनी हूँ। धनवान हूँ। मैं धनी हूं, और जो निर्बल है वो क्या कहे, मैं बलवान हूँ। मैं बलवान हूं। तो भाई क्यों कहे तुम, फिर तो बोलेगा अरे मैं तो धनी थोड़ी हूं, मैं क्यों, परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है, गलत सिखा रहा है? नहीं, गलत नहीं है। आपके जीवन में जो परमेश्वर रखा है ना, उन चीजों को लेने का एक तरीका है, लेने का एक तरीका है। जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूं, और जो गरीब है वो कहे मैं धनवान हूं। आप धनवान बन जाएंगे, आप बलवान बन जाएंगे। एक अच्छा उदाहरण मैंने सुना, दो दोस्त थे, एक तो अविश्वासी था और एक क्या था, विश्वासी था। एक विश्वासी और एक अविश्वासी, दोनों दोस्त थे। तो उन्होंने को चलो हम यार बिजनेस करते हैं, तो सेब की खेती करेंगे, सेब की, एप्पल की। तो विश्वासी ने क्या किया, समझने वाली बात है ना, कि पहले 40 दिन का उपवास करूंगा, फिर प्रार्थना करूंगा, फिर परमेश्वर से पूछूंगा। 40 दिन का प्रार्थना किया, उपवास किया,
और जो परमेश्वर को जानता भी नहीं था कि परमेश्वर कौन है, उसने सिंपल क्या किया, बीज लाया खेत से, वो दुकान से बीज लाया और एप्पल का बीज खेत जो उतारा उसने बीज बो दिया। और वो जो विश्वासी था वो 40 दिन उपवास करता रहा। तो एप्पल कौन खाएगा? जिसने बीज किसके खेत बोया, में एप्पल आएगा? जिसने बीज जिसने बोया। बीज बोया। जिसने बीज बोया वही तो खाएगा। हम्म, तो भाइयों बहनों, इस समझिए कि प्रार्थना उपवास जो है ना, ये हर क्षेत्र में एक सिद्धांत होता है। हमारे प्रार्थना उपवास करने से एप्पल नहीं उगेगा, आप उसके लिए बीज बोना पड़ेगा। तो हर चीज में बीज बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बीज बोने वाले हैं या नहीं हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो हम बीज बोएंगे, आप अब हर चीज में बीज, जिस जिस चीज का बीज बोएंगे वही तो आएगा। एक कहावत है हिंदी में, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। आम कहाँ तो से? क्या आम अगर बबूल होगा तो क्या आएगा? कांटे आएंगे ना। और आम बोएंगे तो आम आएंगे। अब आप क्या बो रहे हैं अपनी जिंदगी में, वही आएगा। ये वचन में पहले से ही सब कुछ लिखा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जिनमें हमें समय मिलेगा, फिर हम सीखेंगे, स्पेशल टीचिंग लेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में चिंताओं को मत बोइए। अपने जीवन में उन शारीरिक उन बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो जिससे आपका जीवन निराश हो जाए। परमेश्वर चाहता है आप आनंदित रहें। प्रभु आपको दुखी नहीं देखना चाहता। लेकिन क्या है कि परमेश्वर ने वो सिद्धांत बना दिए हैं, तो आप जब उस क्षेत्र में जाओगे तो वही काम करेगा। रोमियो 13:11 पढ़िए। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं आप इस बात को? समय को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या करो? इसलिए कि अब तुम्हारी नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब हमारा उद्धार निकट है। अब वो समय आ गया है जागते रहने का, सोने का नहीं। ये हम 3-4 वचन और हैं, ये इनको पढ़ लेते हैं बाइबल से, तब मैं आपसे पूछूंगा कि जागने का मतलब क्या है। तब मैं आपसे पूछूंगा कि जागने का आप क्या मतलब निकाल रहे हैं। ठीक है, 3-4 वचन और मैं दिखाता हूं आपको। हाँ, फिलिपियो 4:5 पढ़िए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रगट हो, प्रभु निकट है। आमीन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह कभी किसी घड़ी आ सकेगा, एकदम निकट है। उस समय एकदम नजदीक आ गया है। इसलिए तुम्हारी कोमलता, कठोरता नहीं, कोमलता। हालेलुया। अगर इसमें 6 वचन पढ़े तो किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे घर वाले, शादी होने वाले तो घर वालों को चिंता करना है ना, माँ बाप को। कहीं बेटियां या बेटा चिंता करते हैं कि शादी कैसे होगी, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हलवाई घर करूं, कैसे क्या होगा, कपड़े, ये सब बात माँ बाप को करना है ना भाई, उनकी जिम्मेदारी है। अगर बेटी ये चिंता कर लेगी मेरी शादी कब करेगा मेरा बाप, होगी कि नहीं होगी, है उसके मन में है कि नहीं है, मुझे कपड़े कैसे सिलवाएगा शादी में, ये सब चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आपका बाप आपसे पहले चिंता करता है। अगर रवि भाई की बेटी अभी ये चिंता करने लगी मैं कब पढ़ूंगी, मेरी फीस कब, मेरे पापा बेरोजगार हैं, फीस कब, अरे अभी से पैदा हुई है भैया, क्यों चिंता कर रही है? का सब फीस भर देगा रवि भाई, उसको चिंता है। हालेलुया। तो किसी बात की चिंता मत करिए। आपके मन में आज क्या चिंता है? मैं जानता हूं आपके मन में बहुत सारी चिंता है, अलग अलग तरह की चिंता है। लेकिन सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा,
आपको वचन के अनुसार ये सब करना पड़ेगा, चिंता नहीं करनी है, प्रभु पर छोड़ देना है भरोसा। गुड्डी बहन, आपके घर में तो शादी होने वाली, तो चिंता कर रहे होंगे, मोजंता चंद्रकला है ना, मत करिए चिंता। यही तो चीज है जो शैतान चाहता है कि आप चिंता करें। ये शैतान का जाल है। जैसे हम चूहा पकड़ने के लिए क्या करते हैं, रोटी का टुकड़ा डालते हैं छोटा सा, अंदर रोटी रखते हैं, और चूहा उस लालच में आता है, जैसे जाता है फंदे में फंस जाता है। तो वचन में क्या लगा, हम फंदे में फंसते हैं, ये सब चिंताओं के साथ हम सुस्त हो जाते हैं, और ये शैतान के फंदे हैं। और फिर हम निराश होकर हम उस कटघरे में पहुंच जाते हैं जहां शैतान हमारे उद्धार को छीन लेता है, हमारे अभिषेक को छीन लेता है, और नहीं चाहता कि तुम स्वर्ग जाओ। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 1:10। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। मैं आपसे क्या कह रहा था, क्यों आपको इस मेघारोहण पर मनन करना है, क्यों इसकी बाट जोते रहना है, क्यों इसमें आपको हमेशा इसके लिए देखते रहना है, आपको रैप्चर के लिए क्यों जानना जरूरी है। ये वचन हम देख सकते हैं, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, इंतजार करते रहो, इंतजार करते रहो। इंतजार नहीं करोगे तो आपको नहीं ले जाएगा परमेश्वर, याद रखिए आप। मैं आपको बार बार रिपीट करके, मैंने आपसे पिछले मीटिंग में क्या कहा था, परमेश्वर ने मुझे नहीं इजाजत दी है कि मैं 4 अध्याय के 1 वचन से आगे आपको पढ़ाऊं, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आगे की बातें जब आप स्वर्ग में चले जाओगे, उसके बाद में उसके आपके पीछे क्या होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर कैसे तैयार करे, आपको दुल्हन बनाने के लिए आपको परमेश्वर कैसे सजाए संवारे, ये प्रभु को चिंता है। आप शायद इस बात का महत्व नहीं समझते हैं कि मुझे दुल्हन के रूप में कैसे तैयार होना है, लेकिन दूल्हा को चिंता है मेरे भाइयों में। हमारा दूल्हा हमारी चिंता कर रहा है कि मेरी दुल्हन इस धरती पर ना रह जाए, मेरी दुल्हन कहीं कलंकित ना हो जाए और वो नाश ना हो जाए, वो हमारी चिंता कर, इसलिए सब बातें बता रहा है। स्पष्ट लिखा है, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो। इंग्लिश में बड़ा ही अच्छा लिखा है, एंड टू वेट फॉर हिज सन फ्रॉम हेवन। वेट करते रहो, वेट 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 वेट। अरे इंतजार, वेट क्यों करें, पता है ठीक है एक दिन आएगा यीशु, रैप्चर करे, रैप्चर आएगा, हम उठा ले जाएंगे। ये वेट नहीं है, ये वेट नहीं है। अच्छा, वेट करना कैसे होता है, मैं आपको, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं हमारे बच्चे, ठीक है, चलो हम और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। साढ़ का महीना आता है, किसान परिवारों से सब लोग जुड़े हैं। साढ़ आता है तो आपको किस चीज की इंतजार रहती है, बीज ला के रख लिया, लेकिन हर दिन बादलों को देखो, बरसात कब होगी, बरसात, अरे धूप निकल रही है, बरसात की ओर देख रहे हैं। हमारे क्या है, हम बरसात के लिए इंतजार कर रहे हैं। आपकी आंखें कहां होती है, जो किसान है ना, आप तो बच्चे हो नहीं समझते, लेकिन जो जानते हैं कि ये हमारा पेट है ना, इस धरती के सीने से जब चीरेंगे और बरसात हो तब हमारा पेट भरेगा, हमारे बच्चों का पेट भरेगा। तो वो अभी तो बहुत सारे जहां पानी नहीं है, साहे माधोपुर के क्षेत्र में जाइए, राजस्थान में या उदयपुर और इनमें जाइए, पानी नहीं है, सूखी बंजर भूमि पड़ी है, वेट करते हैं, बादलों की ओर देखते रहते हैं। भाई साहब, बीज ला के रख लिया, कोई काम का नहीं है बीज, हमेशा बादलों की ओर, कब बरसे। अरे अभी तो 10 दिन निकल गए साढ़ के महीने में, श्रावण आ गया, बारिश नहीं हो रही। समझ रहे हैं आप मैं जो कहना चाहता हूं। एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर चुका है, एमए कर चुका है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एग्जाम कब होगी, पढ़ाई पूरी कर ली, 2-2 साल से तैयारी, कोचिंग कर लिया, लेकिन एग्जाम की वैकेंसी नहीं निकल रही। हर रोज अखबार में देखते हैं, कहीं आ तो नहीं गई, कहीं आ तो नहीं गई, वैकेंसी के लिए तैयारी ढूंढते हैं, सर्च करते हैं,
क्योंकि मालूम है जो वैकेंसी आएंगी तो मेरी तैयारी काम आएगी, मेरा बीज काम आएगा जो मैंने पढ़ाई करी है। अगर वैकेंसी नहीं आई तो उस अखबारों के एक एक विज्ञापन का वो पूरा पेज पड़ जाते हैं। अभी तो शायद क्या जमाना नहीं है, जब हमारे टाइम पे थे ना तो हम अखबारों रोजगार समाचार निकलते थे 50-50 पन्नों का, हर एक में देखते थे। पहले पेपरों में आती थी वैकेंसियां। वेट करना किसे कहते हैं? एक माँ से पूछिए जब वो बच्चा पैदा करती है तो एक एक दिन को गिनते हैं, कब 9 महीने हो रहे हैं, ऊपर तो नहीं चले गए, आज 2 दिन ऊपर हो, बोटी एक एक दिन को काउंट करते हैं। वेट किसको कहते हैं? तो हमारा मेघारोहण में जब हम उठाए जाएंगे, हमें ऐसे वेट करना सीखना, हमारे हृदय में ऐसा वो चीज आनी चाहिए कि यीशु कब आ रहा है, कितना दिन, परमेश्वर कब आ रहा है, तो समय नहीं पता, लेकिन प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, हर दिन तैयार हूं, हर दिन तैयार हूं। ये वेट हमको परमेश्वर वो हमें इंतजार के लिए बोल रहा है। अगर आप इस बात को सीख पाए, अगर इस बात को जान पाए, तो बहुत ही अद्भुत वचन है। स्वर्ग उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया। मसीहा तो बहुत सारे लोगों को कहा जाता है इस दुनिया में, लेकिन उस मसीहा का इंतजार करते रहो जिसको मरे हुओं में से जिलाया था, वो मसीहा यीशु मसीह, उसका इंतजार करते रहो। अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अब क्या होगा? देखिए, यीशु आएगा तो ही हम प्रकोप से बचेंगे। वचन में लिखा है, याद रखिए, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, क्योंकि वो आएगा तो ही बचेंगे, वरना नरक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो महाप्रलय होगी, जो महाक्लेश आएगा, यीशु आएगा तो ही बचेंगे, नहीं बचेंगे वरना। जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। इसलिए हमें इस मेघारोहण के बारे में हमेशा हृदय में, रोज हमारे हृदय में रहना चाहिए, प्रभु तू कब आ रहा है? एक दिन और निकल गया प्रभु, एक दिन और निकल गया प्रभु, मेरी जिंदगी के 50 साल निकल गए, परमेश्वर कब आ रहा है? ऐसे हमें एक एक पल का वेट होना चाहिए। शायद तो शाम को तो नहीं आ रहा, दोपहर को तो नहीं आ रहा, कहीं आधी रात को तो नहीं आ रहा। ये वो वाला वेट हमें हमेशा हमारे हृदय में आना चाहिए। 5:6-11 पढ़िए। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। भेज दलो। वचन में क्या लिखा है? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागवान रहें। दूसरा तीमुथियुस 4:8 पढ़िए। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। आमीन। देखिए, अगर आप जागते रहेंगे तो मैं एक आशा, जो वचन के अनुसार मैं आपको कह सकता हूं, आपके लिए एक मुकुट रखा हुआ है। जल्दी से हम एक वचन पढ़ेंगे, तीतुस 2:13। उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। आमीन। दिए। अब इसमें 2 चीजें निकल कर आती है बहनों भाई। ये हमने वचन को देखा, लेकिन 2 चीज खास निकल के आई। क्या है बताओगे आप? जागते रहो और सावधान बाट रहो। जोते रहे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जित परमेश्वर ये चाहता है कि आप जागें। अब हमारे जागने का समय आ चुका है, हमारे सोने का समय नहीं है। अब मैं ये चाहता हूं, हम जल्दी से, समय तो हो गया लेकिन 5-10 मिनट में हम खत्म कर देते हैं। आपसे मैं आपके हृदय में एक मंथन चाहता हूं, आपके हृदय में कुछ विचार आए। जागते रहने का मतलब क्या है? इतने सारे वचन हमने पढ़े हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर ने बताया है। आप क्या समझते हैं कि जागते रहना? जैसे रात भर जागे अपन, पूरी रात जागे ना करते हैं अपन, ये जागना है या परमेश्वर कुछ अलग तरीके से बात करना चाहता है? आप क्या समझते हैं, बताइए भाई। हमने सब कहानी पढ़ दी और हमें ये पता नहीं चला कि अब करें क्या।
कैसे जागना है? यीशु मसीह बार बार जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, तो चौकीदार की तरह रात भर जागते रहे डंडा लेके। प्रार्थना करना है, परमेश्वर का जागते वचन हर समय हमारे हृदय में होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने विचार, थोड़े मन में जो विचार चल रहे हैं आपके हृदय में, पवित्र आत्मा की ओर से सोचिए, सोचिए इन बात, क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप हृदय में उन बातों को नहीं लिख दें, आप देखो, मैं नहीं समझा पाऊंगा इन बातों को, आपको ही समझना है। पवित्र आत्मा आपको ही समझाएगा। मैं कितना भी यहाँ टीचिंग दे लूं, लेकिन मैं आपके हृदय के अंदर नहीं घुस सकता, ये वचन ही घुसेगा आपके अंदर। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए कि क्या है प्रभु, जागते रहना, क्या है, कैसे जागू? जागने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की जो हमारे लिए जो प्रार्थना में आज्ञाएं लगे ठहराई रहना। है। एक बोलिए ना, ये देखिए, मैं आपको दो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने पर भी मैं आऊंगा इससे आगे, है ना। जागने के बारे में अभी मैं पूछना चाहता हूं, जागने का मतलब क्या? प्रार्थना करना एकदम अलग टॉपिक है, मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रार्थना और जागना दोनों में फर्क है। हर घड़ी परमेश्वर परमेश्वर को ने अपने जो हाथ हमारे में लिए जो दोनों की बात साथ है, हमें जो परमेश्वर आज्ञाएं दी है उनके अनुसार हमें सचेत होना है। परमेश्वर की जो आज्ञाएं ठहराई है परमेश्वर ने, तो उनके अनुसार हमें चलना है। जैसे लोगों को सुसमाचार सुनाना, और प्रार्थना में हमारे खुद के जीवन को भी देखना, और और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना, फिर वो ये भी बचाई जाए और आत्मा भी बचाई जाए। और निरंतर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी पाठ होती रहना चाहिए, यही जागते रहना। ऐसा नहीं कि रात भर हम जागते, कोई पल तो जागते नहीं रह सकते, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए पवित्र आत्मा से कि प्रभु हमारा हृदय तेरे पास हो। हम सोते रहे तो भी प्रभु तेरा ही हमारे यहाँ रहे। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बढ़िया मतलब है। अच्छा, मैं कई बार मतलब इनको देखता हूं, जब भी कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, तो वास्तव में भले ही उनको बोलने में थोड़ा असुविधा हो, लेकिन उनके हृदय में हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, हृदय में एक बुद्धि दिया है, और उन चीजों को समझते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने मतलब इनको एक समझ दी है। मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, एक बुद्धि हमारे अंदर, एक समझ होती है, और भले ही हम उनको किताबों ना लिख पाए या दूसरे को बता ना पाए, लेकिन हम समझ कर करने लग जाएं, यही चाहता है प्रभु। और बहन भाई, बहुत बढ़िया मतलब है। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो, आत्मा में अपनी आत्मा को बुझने ना दे, निरंतर परमेश्वर के वचनों को स्मरण करते उनका पालन करना चाहिए, और आत्मा में कभी सोए ना, हमें जागते रहे ईश्वर के नाम। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। अभी हमारा मैसेज नहीं देंगे, मैं आपसे पूछूंगा बस, उसके बाद हम टॉपिक खत्म कर लेंगे, है ना। फिर आगे बताएंगे, अगली मीटिंग में हम सीखेंगे थोड़ा। हर घड़ी हमारे प्रभु के वचन को और प्रभु को महत्व देना अपने हृदय में। यस, और कुछ एडिंग? रात और दिन प्रभु का वचन मनन करना, और वचन में बने रहना, और पवित्र जीवन जीना, प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहना प्रार्थना के साथ। यस। चाहे हम सोते रहे, फिर भी हमारी आत्मा का कनेक्ट परमेश्वर से रहना चाहिए। और भजन संहिता 30 में है कि ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे, कभी चुप ना हो। तो हम परमेश्वर ने, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, तो हमेशा गुनगुनाती रहती है वो प्रभु के लिए। बहुत बढ़िया, प्रेज द लॉर्ड। जागने का मतलब है अपने जीवन को देखना, क्या वास्तव में मैं जीवन जी रहा हूँ जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे बुलाया। अपने जीवन को टेस्ट करना हर दिन कि आज का जीवन मैंने राइट जिया या रॉन्ग जिया। इस तरह से हमें जागने का मतलब रात में हमें उठ के बैठना नहीं है, हमारा हृदय तो हमेशा प्रभु के पास रहना चाहिए। जागने का मतलब अपने जीवन को ही देखना, हमें जागते रहना। जैसे उस 10 कुंवारियों को दृष्टांत दिया कि 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, उन्होंने तेल रखा। तो परमेश्वर का भय के साथ हमें हर दिन जीना है और अपने आप को तैयार करना है प्रभु के साथ। जिस दिन मेरा यीशु मसीह आएगा उस दिन मैं जाने के लायक हूँ या नहीं, इसलिए अपने आप के जीवन को देखना ही जागते रहना है।
बहुत बढ़िया। बीना मैंने कई पॉइंटों को बढ़ाया आगे, बढ़िया बीना मैन, अच्छा है। जागते ये रहने बातें का भी मतलब शामिल है, परमेश्वर के जागते रहना, करीब। जो बीना मैन ने बताया ना वो भी बातें शामिल है ना। जागते रहना मतलब परमेश्वर के करीब रहना, प्रार्थना में बने रहना। और क्या नाम से जैसे एक दृष्टांत था जिसमें 10 सिक्के थे और उन 10 सिक्कों को सजा कर रखती है वो औरत, और एक खो जाता है तो उसको ढूंढ के फिर से वो, क्योंकि उसको पता है कि जब 10 सिक्के पूरे होंगे तो प्रभु यीशु मसीह उसको ग्रहण कर लेगा। ऐसे हमें 10 सिक्कों की तरह हमें जागते रहना है। हमारी हर बार आत्मिक, जैसे भौतिक रीति से हम जिस शरीर में सोते हैं वैसे नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से हमें जागने वाला बनना है। और परमेश्वर हमें सावधान भी रहने की चिताता है कि शैतान के कामों में कहीं हम फंस ना जाए और संसार के सदस्य ना बन जाए। तो इसलिए हमें आत्मिक रीति से जागते हुए रहना है, ताकि प्रभु के हम बाट जोते रहे और प्रभु हमें जब मेघारोहण के समय प्रभु हमको साथ में ले जाए। आमीन। बहुत हालेलुया। बढ़िया। सभी को सभी भाई ने भी अच्छा एक जो 10 सिक्कों का दृष्टांत जोड़ा है ना, ये भी जरूर अच्छा है, मैं बोलना क्योंकि चाहती हूँ जैसे एक हम्म जगह तो वचन में लिखा है कि धन्य वह दास जिसका स्वामी उसे जागते हुए पाए। हम्म और जैसे इसमें जैसे लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और प्रभु निकट है। और जैसे 10 कुआरियों में वो कहता है कि मतलब सोई तो 10 ही थी, लेकिन पांचों ने जो 5 थी उन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया था। तो जागने का मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा तेल लेना है, हमें एक्स्ट्रा परमेश्वर का वचन को लेना है, प्रार्थना को लेना है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जागते रहने मनीष का बोलो। मतलब है, हम्म, जय मसीह भैया, वचन को समझना और ग्रहण करना। मतलब कई बार अपन बाइबल पढ़ते रहते हैं, वचन पढ़ते रहते हैं, ना ही हम समझ पाते हैं, ना ही हम उनको ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पढ़ने से, मतलब जागते रहने से तो कोई फायदा नहीं है। तो मतलब समझना और ग्रहण करना वचन, हम्म। जागते रहना। और बहन भाई बोलना चाहते हैं, कुछ अपने विचार देना चाहते हैं? जय मसीह की भाई। हाँ जय परमेश्वर मसीह। ने, भाई ने अभी अभी बताया था कि हमें कुड़कुड़ाने वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। नम्र और दीन होना चाहिए। दूसरे की भलाई में हमें आनंदित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। निर्मा बहन। आत्मा में प्रभु के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो धर्मियों को ले जाने के लिए आएंगे। तो हमें प्रभु के वचन में हमेशा तैयार रहना है। जैसे 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों ने एक्स्ट्रा तेल लिया था, उसी तरह हमें प्रभु के एक्स्ट्रा वचन को लेना है और प्रभु के मार्ग पर चलना है, और जितना अधिक हो सके प्रभु के वचनों का अनुकरण करना है। प्रेज द लॉर्ड। आरती, क्या है जागना? परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की आज्ञाओं को हर घड़ी अपने हृदय में संजो कर रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। तो उसके वचन हर घड़ी, चाहे हम सोते रहे चाहे जागते रहे, लेकिन आत्मा में हर घड़ी हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचनों को स्मरण करते रहे। रीना, क्या है जागते रहना? रीना बहन कहाँ से देख रहे हो? दिल्ली से है, सही माधोपुर से? हाँ प्रेज द लॉर्ड। क्या है जागते रहना? ये जागते रहने का मतलब है कि हमें प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास में उपवास प्रार्थना करते रहे, ताकि हम जब तक परमेश्वर आए तो उनके आने तक विश्वासी ठहर सके। जितने बहन भाई बोल रहे हैं ना, इन पे भी ध्यान दो आप, है ना, क्या क्या बोला है, उन शब्दों पर भी ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। क्योंकि देखो सभी बातें आप जो बोल रहे सारी सभी सभी चीजें हैं, ऐसा नहीं आप, लेकिन आपका कहने का तरीका अलग हो सकता है थोड़ा, बस है वो सारी चीजें हैं, आप सभी सही हैं, है ना। बस हमें वो करना सीखना है। आप सबने बोला वो सब अच्छा बोला, है ना, बेस्ट बोला, सभी चीजें वो उसमें भी शामिल होते हैं जागते रहने में। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, आप उनको लिख भी सकते हैं और मेमोराइज भी रख सकते हैं। पहली बात तो हमें जानेंगे, जागना शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं है जागना।
ये कौन सा जागना है? यीशु मसीह आध्यात्मिक रूप से बात कर रहा है, आत्मिक रूप से बात कर रहा है। देखो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अपने बच्चों को भी देखा होगा, बेटा पढ़ लो, बच्चा बुक लेके बैठ जाता है और फिर 2 घंटे बाद देखेंगे तो क्या पढ़ा बेटा? बच्चा वहीं अटका हुआ ख्वाबों में, किताब सामने है। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई बाइबल भी है, बाइबल को सिरहाने रखकर सिर के नीचे रखकर सोते हैं, 2-3 किताबें रहती हैं, लेकिन एक वचन भी हम मनन नहीं कर पाते 12 घंटे में, 24 घंटे में कभी कभी। तो ऐसा जागना कोई काम का नहीं है ना? हमारा जागना सार्थक होना चाहिए, सार्थक। तो ये जो जागना है, ये आध्यात्मिक रूप से 2 बातें आती हैं, सतर्क और जागरूक रहना है। सतर्क रहना है जागने में, और जागरूक रहना है। सतर्क जब हम जागते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, शारीरिक जागृति की बात नहीं कर रहा मैं कि भाई चौराहे पे चक्कर लगा, नहीं, मैं जब आत्मिक रीति से, देखो सारी बातें संसार के साथ में आत्मिक बातों में जाती हैं। एक मैं चौकीदार को उदाहरण देता हूं मैं आपको। जो चौकीदार होते हैं ना सोसाइटी में, चौकीदार चक्कर लगाते हैं सिटियों में, तो वो क्या बोलते हैं? जागते रहो। ये जागते रहो वाला शब्द का मतलब क्या है बताइए? चौकीदार जब बोलता है तो सिर्फ वो बोलता है या वो जागता है? देखिए चौकीदार का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी सोसाइटी में, आपकी कॉलोनी में चौकीदार रखा है आपने। अब उसका काम क्या है? डंडा रखना है। एक डंडा उसके पास होना चाहिए, एक लाठी होनी चाहिए। अब वो जागता है तो सिर्फ देखते, चारों तरफ देख के चलता है, चारों तरफ। चोर तो नहीं है कोई। चौकीदार का क्या वास्तव में क्या काम होता है? जो उसको जिम्मेदारी दी गई है 4 दीवारी में, यहां कोई ऐसे लोग या चोर या उचक्के या ऐसे कुत्ते तो नहीं है जो अवैध रूप से यहां आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप एक चौकीदार का रोल समझ जाएं तो इस जागने का मतलब भी आप समझ जाएंगे। चौकीदार का क्या काम है? गेट को बंद रखना, रात में गेट को बंद रखना। आप अपने गेट को खोल के रखते हो, बंद रखते हो? आप रात में अपने गेट को खोलते हुए बंद रखते हो? जब आप जागते हैं आत्मिक रीति से, बंद रखते तब हैं, आप खोलते हो बंद रखते हो? बंद रखते हैं मेन गेट। मेन गेट को बंद रखते हैं ना। तो आप टीवी में क्या देखते हो? देखते देखते रात में क्या देखते हो? आपका गेट वास्तव में खुला है, तो ऐसी चीजें ना देखें जो आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर आप YouTube में या ऐसी चीज देख रहे हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए, गेट को बंद रखकर रखना, यानी चीजों को बाहर से अंदर नहीं आने देना। जो बाहर की चीजें हैं वो अंदर नहीं आने देना है, चाहे वो YouTube हो, चाहे समाज से हो, वो चीजें अंदर नहीं आने देना आपके जीवन में। हमने बात करी चिंता मत करो। अब आपके जीवन में चिंता आ रहा है, तो अब आपने गेट बंद कर रखा है, खोल रखा है? खोल रखा है। खोल रखा है, यानी हमसे गेट बंद नहीं हो रहा भाइयों बहनों। ये चौकीदार की जिम्मेदारी है, आप गेट बंद कर रहे हैं तो चिंता ना, ये शैतान यही चाहता है कि आप चिंता, तो आपके गेट में से चिंता घुसाएगा वो। देखिए मैं निर्बल हूं, लेकिन मैं कहूंगा मैं धनवान हूं। जब मैं धनवान कहता हूं तो गेट को बंद करना है। मैं जब बोलता हूं कि मैं गरीब हूं तो गेट को खोलना है, और जब मैं बोलता हूं गरीब होने के बाद मैं बोलता हूं मैं अमीर हूं, ये गेट को बंद करना है। निर्बल कहे मैं बलवान हूं, दरिद्र कहे मैं अमीर हूं, बेरोजगार कहे मैं रोजगार वाला हूं, जो अविवाहित है वो बोले मैं विवाहित हूं, जो बच्चे नहीं जन्मने वाली है वो कहे मैं बच्चे वाली हूं। गेट बंद करना सीखिए। आपका गेट खुला है तो आपको बंद करना आना चाहिए। क्या गेट कैसे बंद करते हैं? शैतान घुसेगा, हमें गेट बंद करके रखना है। अखबारों में, साहित्य में, या कभी कभी हम जा रहे हैं रास्ते में, देखिए एक कहावत है, हम अपने सिर के ऊपर आसमान में पक्षी को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन जब चिड़िया हमारे सिर पर घोंसला बनाए तो घोंसला ना बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। उसको नहीं बनाने देना चाहिए, उड़ाना चाहिए, भगाना चाहिए उसको। जब आप मार्केट में जाते हैं तो इन आंखों से क्या देखते हैं आप?
क्या एक बार देखने के बाद उनकी ओर दोबारा देखते हैं, तीसरी बार देखते हैं, फिर मन में विचार आता है, गेट खोल के रखते हैं, बंद रखते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है। तो पहली बात तो ये है, आपको गेट बंद करके रखना है, किसी भी अवैधानिक और शैतानिक चीजों को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं देना। आमीन। दूसरी बात, आप जब जागते रहते हैं तो आपको हर एक वो चीजों पर ध्यान करना है कि कौन सी कोई कुछ ऐसा चारों तरफ देख के डंडा रख के चलना है। कोई आए, कुत्ता आए तो कुत्ते को मारना है। चौकीदार से सिखाने के लिए बोल, चौकीदार को अगर आप समझ जाएंगे तो आप जागना भी सीख जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब ये हमें कब ये जो जागना है ना, ये हमें परमेश्वर के करीब लाता है। इसका काम क्या है? पहला काम क्या है? जागना परमेश्वर के नजदीक लाता है। जब हम जागते हैं तो प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। कैसे लाता है? मैं जब आप ये कह रहा हूं कि जागना सीखो, गेट बंद करना सीखो, जब आपके जीवन में बाहर की चीजें नहीं आएंगी तो अंदर तो आप फिर परमेश्वर से मिलोगे ना, दूसरी चीजों से थोड़ी मिलोगे। आप एक तरफ बाइबल रखे हुए हैं, एक तरफ मोबाइल रखा हुआ है, एक तरफ मैगजीन रखी हुई है, एक तरफ अखबार रखा हुआ है, और एक तरफ खाना रखा हुआ है। आप उन चीजों को नजरअंदाज करके इस बाइबल को उठाना चालू करो। ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जब आप और चीजों को नहीं घुसने देंगे तो ये बाइबल जो है, आपको दिख रहा है? ये बाइबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं। भैया आपकी शक्ल ही नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो जाम हो गया मेरा फोटो तो। वीडियो ही बंद है। नहीं, वीडियो चालू है इधर से, लेकिन इधर से ये पूरा क्या है, स्क्रीन जाम हो गया है ना, तो हिल-डुल नहीं रहा। अभी आया होगा नहीं? अब दिख रहे हैं। प्रेज द- ये काफी देर से हो रहा है, लेकिन आप है ना ध्यान नहीं दे रहे। आप चौकीदार हो कि नहीं हो? आपको अच्छा चौकीदार होने के लिए क्या तुरंत बोलना चाहिए, भैया फोटो नहीं दिख रहा आपका। हमने सवेरे नेट भी करा होगा इसलिए। हमारे नेटवर्क नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम वाईफाई है। लगा हुआ है यहाँ, तो ऐसा दिक्कत नहीं है। पर कभी वो जो 2 बार जो रिंग आई थी ना बीच में, उसकी वजह से सिस्टम डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। देखिए, ये बाइबल जब हमारे पास में है ना, तो इसमें घुसना है हमको। यूट्यूब में नहीं घुसना है, मैगजीन में नहीं घुसना है, खाने में नहीं घुसना है। और हमारा दोस्त आए तो दोस्त के साथ ज्यादा समय नहीं देना है। रिश्तेदार आ जाएंगे तो अरे आज तो सब लोग आ गए, अरे जो प्रभु के लिए रात का जागने का समय, तो रात को प्रभु के साथ देना है। कोई भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? जीजा या साला आ गया तो रात भर उसके साथ सो, गपशप लड़ाओ, दुनियादारी की बात करो। कोई दोस्त आ गया तो ठीक है, आज तो प्रार्थना छोड़ दे, संडे कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद आया, 1 साल बाद आया। ये आप जागना नहीं है। शादी के दिन भी, शादी तो 2 घंटे बाद होगी ना, जाग लो, प्रभु के साथ पहले वचन पढ़ लो। जब आप अच्छी तरह जानते हैं जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो सोसाइटी कुछ भी कहे, परिवार या पड़ोस कुछ भी कहे, हमें जो काम नहीं करना वो नहीं करना चाहिए। चाहे वो शादी के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो। प्रभु और हमारे संसार के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, संसार नहीं आना चाहिए। अगर हम संसार को बीच में ला रहे हैं तो जाग नहीं रहे, हम सो रहे हैं। तो ये जागना क्या करता है? पॉइंट लिख लिया, आप परमेश्वर के करीब लाता है जागना, और यीशु की इच्छा अनुसार जीने में मदद करता। अगर आप जागते हैं तो यीशु की इच्छा के अनुसार जीने में मदद करता है जागना। अब आप यीशु की इच्छा में मदद नहीं करें, यीशु जैसा चाहता है वो नहीं कर रहे हैं, तो आप जाग नहीं रहे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं? जब आप यीशु के अनुसार काम नहीं करते हैं तो आप सो रहे हैं। दूसरी बात, प्रलोभनों को पहचानना। आपके जीवन में शैतान प्रलोभन लाएगा, लालच लाएगा, कुछ डर लाएगा, वो आपके जीवन में नहीं आने चाहिए। प्रलोभनों में आप, ये जब हम जागने के द्वारा, अगर हम जाग नहीं रहे तो हम, शैतान हमारे सोने वाले लोगों के जीवन में स्वप्न, गलत स्वप्न लाता है, ऐसी चीजें लाता है, वो डालता है, कंकर डालता है हमारे जीवन में। तो हमें जागने के दौरान हमें
प्रलोभनों में नहीं पड़ने देगा परमेश्वर। अगर हम जागते रहेंगे तो परमेश्वर हमसे दूर रखेगा। आपके जीवन में प्रलोभन का मतलब क्या है? शादी नहीं होगी बाद में, कौन तेरे शादी करेगा? अभी कर लो। ये मसीह के चक्कर में रह जाओगे कमारे। कोई तुम्हारी शादी नहीं करेगा समाज में बाद में। सही है, शादी तो करनी पड़ेगी, शादी में तो कैसे काम चलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा, बाबा जी हो जाएगा भैया। ये भक्ति में लग रहा है ना, उत्तम भाई तुम्हें सबको बाबा जी बना के छोड़ देगा। खुद तो कमा रहा है, बढ़िया नौकरी कर रहा है ना? ऐसे क्या पता आपको सुनने को मिलता हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं, लेकिन हो सकता है शायद सुनने को मिलता हो आपको ऐसा। मिला था भैया एक कहीं बार। घर में कोई बात है तो ये प्रलोभन है शैतान के द्वारा हमारे पारिवारिक सदस्यों और पड़ोसियों के द्वारा हमारे जीवन में डाले जाते हैं। तो सही बात है, एक बार नौकरी लगते हैं, सेवा तो होती रहेगी जिंदगी में, करेंगे सेवा, जब पैसा आएगा तो करेंगे। पैसे से सेवा नहीं होती कभी। हालेलुया। जागना हमें विश्वास में मजबूत करता है। जो जागते हैं वो प्रभु के लिए मरने और जीने के लिए तैयार होते हैं। अब बोलेंगे हाँ हम भी तैयार हैं। अरे यार, छोटा सा काम तो कर नहीं सकते आप, संडे को रोज रेगुलर चर्च में तो आ नहीं सकते, क्या प्रभु के लिए जान देने के तैयार रहेंगे? जब ये तेरा वादा सच्चा वादा करिए, झूठा ये तेरा वादा, झूठा है संसार। परमेश्वर से हम झूठे वादे नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमें प्रभु के साथ में एक सच्चा जीवन जीना है। विश्वास में मजबूत होते हैं हम जब जागते रहते हैं तो, और हम हमेशा तैयार रहते हैं पौलुस की तरह। अच्छा है आप सब जागने वाले हैं, कोई सोने वाला नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं मेरे आप सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए कि आप जागने वाले मेरे भाई बहन। जागते रहने का दूसरा मतलब क्या है? अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर की ओर खुला रखना। अपने दिल को और दिमाग को, दिल और दिमाग यानी भावनाएं और बुद्धि के द्वारा प्रभु के लिए खुला रखना। इसका मतलब क्या है? दिल और दिमाग को परमेश्वर के लिए खुला रखना। समझते हैं आप? समझ रहे? नहीं समझ रहे? दिल और दिमाग को खुला रखने का मतलब यह है कि चाहे इमोशनली परमेश्वर बात करे, बुद्धि से अगर कैसे भी करे, सिर्फ प्रभु के लिए जीना है। कभी कभी हम दिल और दिमाग का मतलब क्या है? कभी कभी हमें दिल के द्वारा ऐसे इमोशंस लाएगा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। अभी जो जो बात करें ना, चाहे शादी की हो, रोजगार की हो, परिवार की हो, या कोई गर्लफ्रेंड मिल गई, आज 1 घंटे के लिए मेरे से मिलने आ जाए, फिर मैं जिंदगी में शादी हो जाएगी, मैं जा रही हूँ मनीष भाई, फिर थोड़ी मिलूंगी, एक बार तो आ जाओ, सर छोड़ दो आज 2 घंटे के लिए। ऐसे ऐसे लाइफ में होता है। तो दिल को हम कहीं कहीं दिल से प्रभु को कहा, प्रभु को दिया नहीं, हमने तो संसार को दे दिया दिल। कभी कभी हमारा जो ज्ञान है ना, दुनिया में बहुत सारा ज्ञान यूट्यूब पे घूम रहा है, ऑनलाइन यूट्यूब, मतलब पैसे वाला कैसे बने, आइए हम टिप बताते हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और आपको पैसे की 5 तरीके बताते हैं जो 1 महीने में पैसे वाला बन जाएंगे। वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आपको लेकर जाएंगे। पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए, आपको बोलेगा कुछ नहीं 1 लाख दे दो ना, मैं तुम्हारी नौकरी लगा देता हूं। क्या है 1 लाख रुपए जिंदगी भर कमाने के लिए नहीं दे सकते मुझे आप? अपना मेरा साला ही है ना यार, अरे मेरा साडू ही है ना, दूसरा थोड़ी है कोई। हाँ ठीक है, पैसा भी नहीं खाएगा, 1 लाख रुपए दे देंगे। तो ये क्या है? प्रभु के लिए लगाया दिमाग, दिल और दिमाग दोनों दूसरे संसार के लिए दे दिया आपने। परमेश्वर विश्वास से पहले नौकरी लगवाएगा आपकी? नहीं लगवाएगा। अभी छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सेंसिटिव विषय में नहीं करना चाहता बात, छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है मामला, इसके पीछे ऐसे लोग हैं, ऐसे मसीह लोग हैं जो मसीह नहीं है रियल में, और वो जैसे को तैसा जवाब देने के लिए तैयार है। वो अगर 50 को मारेंगे, हम भी मारेंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम एक गाल पर कोई मारे, दूसरा 1 कोस बेरोजगार ले जाए, रोज पैदल ले जाए, तुम 2 कोस भी चले जाओ। लेकिन आज ऐसे लोग
मसीहों के हितैषी में खड़े हो रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। और वो जो छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, इनके पीछे ऐसे लोगों का हाथ है, क्योंकि जब वो अन्य जाति लोग तो क्या है, वो तो मारने पे तुले हैं, लेकिन जब उनके विरुद्ध में हम खड़े होंगे तो यीशु मसीह ने ये नहीं सिखाया तरीका हमें कि हम दूसरों को मारें। हमारे पास एक तरीका प्रभु, प्रेम करो। हम प्रेम करने के लिए प्रभु ने बोला, हमें मारने के लिए नहीं बोला। और जब हमें मारने के लिए कोई, अरे हम है ना तुम्हारे पीछे खड़े, चिंता मत करो, हम केस लड़ेंगे तुम्हारा, वो 1000 आते तो हम 5000 जाएंगे, ऐसे लोग सताव ला रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ में हमें नहीं रहना। कभी कभी ऐसी चीज अच्छी लगती है, सुनने में बोलने में अच्छी लगती है चीजें, अरे हम तुम्हें पैसे का सपोर्ट करेंगे, केस वैसे फ्री लड़ेंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, क्यों टेंशन करते हो? क्या बाइबल में लिखा है ऐसा? तो ये दिमाग से हम, दिमाग को हम शैतान के द्वारा संसार की ओर खींचते हैं। बाकी प्रभु कहता है दिल और दिमाग सिर्फ परमेश्वर को लगे, बुद्धि से भी और इमोशन से। हम प्रभु का जो वचन कहता है वैसा हमें करना है। आपने देखा होगा, अगर आप YouTube देखते हैं तो एक पन्नालाल नाम का, अरुण पन्नालाल है एक, किसने कोई सुना है पन्नालाल को? कभी कभी वो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ फोरम बना रखा है, सुना है किसी ने? ऐसे लोगों को नहीं सुनना ना देखना, क्योंकि ऐसे लोग वचन के विरुद्ध में हमको ले जाएंगे। कानून की सलाह देते हैं लोग, हमें कानून, हमारा कानून, हमारा ये है, ये बाइबल हमारा कानून है। अगर हम संसार के कानून के अनुसार चलते तो आज मसीह लोग जिंदा नहीं रहते एक भी, लेकिन ये बाइबल के कानून चले तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है मसीहों की। कोई कितना भी बोले, बाइबल के अलावा बाहर हमें कुछ भी नहीं करना, याद रखिए। हमें कोई मारे पीटे कुछ भी, कोई नहीं मारता। परमेश्वर जब जिस दिन प्रभु चाहेगा ना, उस दिन हम मरेंगे, हमें कोई छू नहीं सकता। तो हम तैयार रहें, दिल और दिमाग से हमें प्रभु की ओर खुला रखना है। और एक लास्ट जो सेंटेंस में कहना चाहता हूं, ये जागते रहना आपको सलाह नहीं है, ये निमंत्रण है। जैसे मैं इनवाइट करता हूं शादी में, आइए, ये मेरा निमंत्रण है, निमंत्रण पत्र दे रहा हूं मैं आपको, मेरी शादी में आइए, मेरे बच्चे के बर्थडे में आइए, मकान के उद्घाटन में आइए। ऐसे यीशु मसीह आपको निमंत्रण दे रहा है जागते रहने का, स्वर्ग जाने के लिए। स्वर्ग जाने के लिए निमंत्रण पत्र है, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। भाइयों बहनों, समझिए आप, अगर आप जागते रहेंगे, जो हमने छोटे तरीके से बात, जो छोटे रूप में समझा है, उसको आप बड़े रूप में समझिए। आपको ये नौता है परमेश्वर का। ग्रामीण भाषा में बोले तो आपको ये नौता दे रहा है प्रभु यीशु मसीह की, स्वर्ग आने के लिए जागते रहना निमंत्रण है, नौता है। जैसे कागज में देते हैं ना नौता, ऐसे ये नौता है, निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड है आपके लिए। जागते रहो, आपके लिए स्वर्ग आने का नौता है। अगर आप इस नौते को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, प्रभु के साथ अनंत जीवन में नहीं जाएंगे भाइयों बहनों। तो इस आत्मिक यात्रा में आप गंभीर, सतर्क और मजबूती से बने रहें। ये एक आत्मिक यात्रा है, ये जागना शरीर का जागना नहीं है। हम शरीर में जागते हुए भी मसीह में जागते रहें। देखो, जाग कर सारी रात बाइबल पढ़ते हैं तो जागते हैं, प्रार्थना करते हैं तो जागते हैं, लेकिन सारी रात जागकर बाइबल को बगल में रखकर फिर यूट्यूब देखते रहते हैं और किसी से बात करते रहते हैं, तो वो जागना नहीं है, सोना है। तो छोटी छोटी बातों के साथ में मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको ज्यादा हम डिटेल में, मैं वचन के अनुसार हम सारी बातें कर चुके हैं, और भी स्पेशल इसमें जाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समय बहुत लगेगा। तो इस एक पॉइंट को हम यहाँ ड्रॉप किए, जो हमने सीखा है प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमें ये मेघारोहण के बारे में जो बोला कि तुम जागते रहो और तैयार रहो, जागरूक रहो। ये एक विषय, एक पॉइंट है मेघारोहण का। प्रभु चाहता है कि मैं तुम्हें तैयार करने के लिए, मैं तुम्हें मेघारोहण पर आने के लिए, स्वर्ग आने के लिए, मेघारोहण में जो मैं तुम्हें उठाऊंगा, उसके लिए जरूरी है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हम इन सभी वचनों का एक सार है, जागते रहना और प्रार्थना करना। तो अभी हमने जागते रहने के बारे में सीखा। अभी आपको कुछ पूछना है जागने के बारे में, कुछ भी आपको अभी समझ में नहीं आया, कुछ ऐसी बात है क्या? आपके पास क्वेश्चन कब आएंगे? जब आप तैयारी करोगे, बाइबल पढ़ो। जैसे
आप जितना पढ़ोगे उतना ही आप मुझसे पूछें। अभी आपके अंदर पूछने का प्रश्न क्यों नहीं है? क्यों आप पढ़ते नहीं हो बाइबल। इसलिए आप बाइबल नहीं पढ़ते तो जाग भी नहीं रहे हैं आप। मैं आपको फलों से देख सकता हूं। देखिए, मैं आपको घर आके तो नहीं देखता आप कितने पढ़ते हैं बाइबल, मैं तो नहीं देखता आपके सुबह शाम तो या प्रार्थना उपवास कर, लेकिन मैं आपके फ्रूट से देख सकता हूं भाइयों बहनों कि आप बाइबल कम पढ़ते हैं। अगर पढ़ते तो मुझसे पूछते हैं। सही है। और अभी मैं एडवांस बता रहा हूं आपको, प्रार्थना के बारे में अगले 7 दिन है हमारे पास में, है ना। 7 दिन में आप पढ़ोगे तो पूछने की आप काबिल बन जाओगे कि हमें ये प्रश्न पूछना है प्रार्थना का मतलब। मेरे बताने के बावजूद अगर कोई बिंदु रह जाता है तो हम उस पर बात कर सकते हैं। तो आप तैयार रहिए। अगली बार आप ये सोचिए कि हम उत्तम भाई को कैसे कुछ चीजों के बारे में हम इनको अंदर लेकर जाएं, क्योंकि आप जितना पूछोगे उतना मैं बताऊंगा। अगर आप नहीं पूछोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी मैं सोचता हूं आपको तो आती होगी ये चीज, तो मैं बहुत सारी चीजों को नहीं बताता आपको। बहुत सारी बातों को मैं नहीं बताता हूं क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि शायद ये आती होंगी आपको, छोटी छोटी बातें। प्रेज द लॉर्ड। चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो। प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ रखा है, परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम अंतिम दुआ में जाएंगे। किसी का, हाँ, किसी का कोई बहन भाई का कोई प्रार्थना विषय तो बोलिए, लास्ट में प्रार्थना करेंगे। बद्दा मजा में छो, सभी भाई बहन मजे में हैं। यस। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा जय मसीह की भैया। जय मसीह की। भैया जी, छोटी सी लड़कियां ना इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये रोती बहुत ज्यादा है और इसकी आंखों में पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है कि बहुत सारा ढीड आ रहा है। इसकी आंख दर्द कर रही है इसलिए रो रही है कि क्या दिक्कत है इसको। देखो, हम प्रार्थना करेंगे रीना बहन, लेकिन आप एक काम करना है ना, खुद भी जिम्मेदारी लो। क्या लेनी है जिम्मेदारी आपको पता है? हम जो बोलेंगे वो करेंगे। हाँ। करेंगे ना। तो जितने हाँ भी हमारे करेंगे। बीच में बीमार कोई भाई बहन, परिवार में कोई व्यक्ति है बीमार कोई है, तो मैं सिर्फ रीना बहन के लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई बीमार है तो आपको अभी से, अपने बच्चा बीमार है तो बच्चे के लिए बोलना मेरा बेटा बीमार नहीं, चंगा है। यीशु के मार खाने से मेरा बेटा चंगा हो चुका है, बेटी चंगी हो गई है। यीशु के मार खाने से चंगी हो गई, चंगी हो गई, चंगी है, चंगी है, चंगी है, बीमार नहीं है, बीमार नहीं है। यीशु ने चंगा, यीशु का लहू लगा। बस आप जब तक ये ठीक नहीं हो जाती बोलते रहना है, चंगाई तुम्हारे मुंह में है। चंगाई कहाँ है? मुंह में है, मुंह हमारे में। हमारे मुंह में जब बोलोगी चंगाई, चंगाई तो है, लेकिन उसको बोलना चालू करो। यीशु, यीशु से बोल, कहो यीशु मसीह के नाम से मेरी बेटी चंगी हो चुकी है। और जितना बोलोगे चंगाई मिल चुकी है, बीमारी जा चुकी है। तो आपके जीवन में हमारे जितने बहन भाई हैं, आप कोई समस्या है तो उसको वचन से बोलना सीखो। अगर कोई बेरोजगार है तो अभी से बोलना चालू कर दे। मेरा जहां जहां आपने कोई फॉर्म भर रखा है, मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ फॉर्म भर रखा है, या कोई जॉब कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो परमेश्वर में बेरोजगार नहीं हूँ, यीशु मसीह के नाम से मुझे जॉब मिल चुका है, मेरा पगार 1 लाख है। कभी किसी को बोलो तो बोलोगे कितना कहाँ नौकरी का? हाँ, नौकरी का 1 लाख पगार है। अभी तुम्हारे पास तो घर वालों से लेते हो, लेकिन बोलो मेरा पगार 1 लाख है, तो 1 लाख की नौकरी प्रभु देने वाला है आपको। घोषणा करो, मैं बेरोजगार नहीं रोजगार हूँ, मैं बेरोजगार नहीं रोजगार वाला हूँ, जॉब में हूँ। जो अगर पोस्ट अगर नक्की है, कौन सी पोस्ट अगर तुम चाहते हो, जो फॉर्म भर का तैयारी करे, तो उसको घोषणा करना चालू कर दो, बोलना चालू कर दो आज से ही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है। और अगले नेक्स्ट सैटरडे के लिए आप तैयार रहिए। प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। तो आपको तैयारी करके आनी है और क्वेश्चन भी लाने हैं आपको, ताकि मैं आपसे सीख सकूं। मुझे भी तो जरूरत है भाई सीखने की, मैं भी तो चाहता हूँ मैं आपसे कुछ सीखूं। सब चीजों के हमारा पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा दूसरे की। हालेलुया। तो आइए हम अंत में सही बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, और रीना बहन की बेटिया के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उसका तबियत के लिए, और हमारे बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं, और हमारी
बहनों और बेटियों के लिए जो अभी एग्जाम दे रही हैं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हालेलुया। बोलो। सभी को जय मसीह की। और अभी क्या है, पूनम बहन है जो राजकुमार भाई की वाइफ है, वो उनकी तबीयत खराब है अभी। उनको थोड़ा चिकन पॉक्स हुआ था, लेकिन उसके बाद में क्या है, उनको लगातार पसली में दर्द है और बोल रहे कि गैस का जैसा है कुछ, मतलब गैस फंसा हुआ है क्या है। तो बीच में थोड़ा रिलैक्स भी मिला, हम लोग प्रार्थना किया था परसों, लेकिन अभी आज फिर से उनको दोबारा हो रहा है और वो सहन नहीं हो रहा, मतलब सांस लेने में थोड़ा उनको दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए प्रार्थना करें। देखो, दवाई सबके लिए एक ही है। यीशु के मार खाने से मैं चंगी हो गई, ये कोई अलग अलग के लिए अलग अलग दवाई नहीं है। बीमारों के लिए एक ही दवाई है यीशु मसीह की ओर से। आप उस वचन की घोषणा करो और चंगाई मुंह में है ना। सब जानते हैं लेकिन आप लेते नहीं, गोली तो लेते नहीं है। डॉक्टर जो टैबलेट दे रहा है उसको लेते नहीं है और फिर बोलते हम ठीक नहीं हो रहे। तो आप दवाई लेना चालू करो ना, जो दिए परमेश्वर ने दवाई। इस दूसरा पत्रस 2:24 पढ़ो आप, उसमें लगा यीशु को मार खाने तुम चंगे होते। बोलो यीशु को मार खाने मैं चंगा हो गया हूं। तो बहन है तो बोले बीमार मैं चंगी हूँ, मैं चंगी हूँ, यीशु के मार खाने चंगे हो, यीशु को मार खाने चंगे, यीशु को मार खाने। अरे बोलते जब अपने बीमार इस चंगाई को नहीं ले सकते आप लोग। तो आप दूसरे के लिए भी यही बोल सकते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहते हैं, उनको बोलो यीशु को मार खाने मेरी बहन चंगे, यीशु को मार मेरी बहन चंगी, मेरे बेटा चंगा, बेटी चंगी। आप बोल सकते हो। कुछ जा रहा है, पैसा लग रहा है आपका इस बात में कहने में। करके देखो, सुबह तक ठीक हो जाएगी सभी, है ना। चलिए, प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे सभी विषयों के लिए। दीना अपनी प्रार्थना को सुन लिया और स्वर्ग से पूरा कर दिया परमेश्वर। ओ प्रभु, तेरा वचन हमारे मुंह में है परमेश्वर, तेरे वचन की घोषणा करते हैं परमेश्वर। तूने सभी बहन भाइयों को, बच्चों को चंगा कर दिया है। यीशु तेरे मार खाने से सब चंगे हो चाहिए, ये मिनिस्ट्री चंगी हो चाहिए, कलीसिया चंगी हो चुकी है, पर हमारे हर एक बहन भाई चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से। पूनम चंगी हो जाए यीशु के नाम से, यीशु का मार खाने चंगे हो जाए, रीना की बेटी चंगी हो जाए, जो भी बहन भाई दुख में, तकलीफ में, समय सब तुम चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। मसीह के नाम में हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य बोलते हैं, यीशु का लहू लगाते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ, हमारी हर एक प्रार्थना विधि दुआओं के साथ, अभी से लेकर सदा तक, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ सदा ही सभी को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।